वेलकम बैक। चलिए, उम्मीद है कि ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर सुन। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करें एमसीक्यू सेशंस पे। थोड़ा सा स्टार्ट क्लासेज होने में डिले हो गई। चलिए, सब लोग परेशान थे, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। क्लास स्टार्ट हो गया है। अच्छा, भगत जी का कमेंट आ गया था। बिल्कुल, क्लास स्टार्ट हो गया है क्या? कविता, क्लास का नोटिफिकेशंस कहाँ आता है? अच्छा, कविता जी का कमेंट है, क्लास का नोटिफिकेशंस कहाँ आता है? जहाँ पे आपने मैसेज की है। ठीक है, चलिए। हाँ, एमसीक्यू करेंगे पुष्पा जी, बिल्कुल एमसीक्यू हम लोग करेंगे। बाकी हमने भी अभी मैसेज डाल दिया है कि जिनको भी ज्वाइन करना वो ज्वाइन। अब JOIN की जगह JION लिखा गया है। चलिए, कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, एमसीक्यू सेशंस को थोड़ा सा हम लोग राधे राधे। एक सेकेंड ना। राहुल पांडे, राधे राधे। अच्छा, राहुल पांडे जी भी राधे राधे करे। दो तीन स्टूडेंट हैं जो राधे राधे करते हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अरे तो 5 ऑप्शन से एक जोड़ लीजिए ना। अच्छा, एक, अच्छा, 4 ऑप्शन आपके पास आए, एक ऑप्शन जोड़ लीजिएगा। देखिए, नॉर्मली जो कूट वाले पोर्शन आपको करना है। ठीक है, 5 ऑप्शन से क्या लेना देना है जी? 4 ऑप्शन हम देंगे, एक ऑप्शन आप अपने जोड़ लीजिएगा, कहानी खत्म हो गया। परेशान हो रहे हैं। बाकी पेमेंट बाकी है, पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो निकाल देंगे अब क्लास से बाहर। व्हाट्सएप मेरा भी जो है। अच्छा, जय चंद्रा जी, नोटिफिकेशन सेशंस होगा जहाँ पे एप्लीकेशन खोलते हैं, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। एप्लीकेशन खोलेंगे तो नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपकी इच्छा। ठीक है, यानी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। तो एमके एजुकेशन नाम से भी आपको टेलीग्राम, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सबको उपलब्ध हो जाएगी। तो अब हम लोग जो करेंगे वो देखते हैं क्वेश्चंस एमसीक्यू। ज्यादा समय तो है नहीं आपके पास, तो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? अब व्यावसायिक पर्यावरण को हमने पढ़ा था, तो सरलीकरण, कर्मचारी, तुलनात्मक और अनिवार्यता। तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा राइट होगा। तो व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। अच्छा, ये बताइए ना, सिंपल सिंपल इधर देखिएगा, ये इन्वायरमेंट और ये व्यवसाय। ठीक है, व्यवसायिक पर्यावरण, व्यवसाय के अंदर को तो हम लोग नहीं कह रहे थे, किसको पढ़ रहे थे? व्यवसाय के बाहर को पढ़ रहे थे। ठीक है, ये पढ़े है ना कि व्यवसाय के बाहर की पर्यावरण को। तो कर्मचारी को तो देखिए, ये अंदर है या बाहर है? कर्मचारी आपका अंदर है, तो ये विशेषता इसकी नहीं होगी।
बी ऑप्शन अस्मिता का आया है, फिर नंदिनी कुमारी का आया है, फिर जय चंद्रा का भी बी ऑप्शन आ गया। समझ में आ गया? और हाल ही इस टॉपिक को हमने करवाया था, क्लियर है। आगे देखते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक या संकेतक क्या होता है? पहचान करना, निष्पादन करना, परिवर्तनों को सामना करना, या उपयुक्त में से सभी। हाँ, राहुल पांडे का डी ऑप्शन ठीक है। तो सेकंड का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 3 नंबर्स, हाँ, श्वेता गोस्वामी, नीरज कुमार का डी ऑप्शन आ गया। व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व नहीं है। अवसरों की पहचान, समय से पूर्व चेतनाओं में सहायक, शीघ्रता से हो रहे बदलाव का सामना, जीवन की गुणवत्ता में बदलाव। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व आपको क्या नहीं है। तो व्यावसायिक पर्यावरण अवसरों की पहचान, समय से पूर्व चेतना में सहायक, व्यावसायिक पर्यावरण में है ना, समय से पूर्व चेतना में सहायक होते हैं, शीघ्रता से हो रहे बदलावों को दिखते हैं, लेकिन जीवन गुणवत्ता में बदलाव। डी ऑप्शन हो जाएगा। व्यावसायिक पर्यावरण से रिलेटेड करेंगे तो जीवन गुणवत्ता में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक वातावरण से संबंधित है? बताइएगा कि सामाजिक वातावरण से संबंधित है संवैधानिक कारण और जातिगत और विदेशी नीति। जल्दी से आप लोग को बताना है कि सामाजिक वातावरण से संबंधित है, वो आपको बताना है। तो सी ऑप्शन सभी का सही है। निहारिका पांडे सी, श्वेता आर्या, पुष्पा जी, पुष्पलता जी, सभी को सी। जाति वर्ग व्यवस्था जो है वो आपको व्यावसायिक वातावरण, सामाजिक वातावरण से संबंधित है। 6 नंबर सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है। ग्राहक क्या आते, जनसंख्या में बदलाव, शैक्षिक पद्धति और उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सामाजिक पर्यावरण। राहुल पांडे ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 7 पे देखते हैं। प्रौद्योगिकी पर्यावरण में सम्मिलित नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, कंप्यूटर में तकनीकी लाभ, प्रौद्योगिक आयात निर्यात, कार्बन पेपर, व्यवसाय की बंद और वर्तमान राजनीतिक नीतियां। तो जल्दी से बताइएगा कि प्रौद्योगिक पर्यावरण में सम्मिलित कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो डी ऑप्शन क्या है? वर्तमान राजनीतिक नीतियां। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। डी ऑप्शन सभी का सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजेश जी, किसी भी देश क्या है, किसी भी देश की आर्थिक नीतियां में किसी नीति का महत्वपूर्ण स्थान होता है? मौद्रिक, राजकोषीय, ए, बी और इनमें से सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किसी भी देश की आर्थिक नीतियों में। प्रियांशु, आनंद, नीरज, लक्ष्मी कुमारी, सी ऑप्शन सभी का सी ऑप्शन है। श्वेता गोस्वामी का भी सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। पुष्पा जी का सी ऑप्शन। उन विभिन्न दरों अथवा संकेतों से जो देश के आर्थिक विकास को भिन्न भिन्न विधियों से परिभाषित करते हैं क्या कहलाते हैं? आर्थिक सूचकांक, पर्यावरण सूचकांक, राजनीतिक सूचकांक और मौद्रिक सूचकांक। तो ध्यान रखें, भिन्न भिन्न रेट या संकेत से देश के आर्थिक दरों को बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सभी का राइट आंसर आए हैं। ए ऑप्शन अविनाश कुमार, पुष्पा, नंदिनी, अस्मिता, प्रियांशु, आनंद और कंचन, कंचन निराला। ए ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट आंसर है। फूल कुमारी लगता नहीं ज्वाइन करते हैं ना। चलिए, फूल कुमारी है जी लाइव। आगे हम लोग देखते हैं। वर्ष 1991 की सुधार नीति में किस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है? आणविक ऊर्जा, रेलवे, अणुशक्ति और अणुशक्ति के लिए आवश्यक खनिज, उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 1991 की जो सुधार नीति थी उसमें हम लोग इन सभी को रिजर्व में रखे थे, सार्वजनिक क्षेत्र में हम लोग क्या कर रखे थे, आरक्षित करके रखे हुए थे।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जुलाई 2020 में कितने उद्योग लाइसेंस लेना अनिवार्य था? जुलाई 2020 की हम लोग चर्चा करते हैं, तो कितनी उद्योग में लाइसेंस लेना आवश्यक था? वो आपको 5 उद्योग है। जुलाई 2020 में 5 ही है ना जी। आगे हम लोग देखते हैं निजीकरण तो सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकारी कोष की वृद्धि, योजना संचालक बेहतर बनाना, आर्थिक विकास की गति तीव्रता करना। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर आपके सबसे पहले नीरज कुमार का आया है, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है वैश्वीकरण के विशेषता नहीं है। आयात शुल्क में कमी, आयात शुल्क में वृद्धि, निर्यात शुल्क को घटाया, बहुराष्ट्रीय कंपनी का विकास। तो जल्दी से आप लोग को कमेंट करके बताना है कौन सा राइट होगा। वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, तो आयात शुल्क में विशेषता। यदि वृद्धि हो जाएगा तो वैश्वीकरण होगा? नहीं होगा। कमी होगा तो ठीक है ना, क्योंकि वैश्वीकरण में हम लोग सब चीज को सबको ऑफर देते कि हमारे यहाँ आने के लिए आपको तो कम करना पड़ेगा शुल्क, तभी ना उसकी प्राइस। तो बी ऑप्शन जो आयात शुल्क में वृद्धि है वो वैश्वीकरण की विशेषता नहीं। आयात शुल्क में वृद्धि करते हैं तो उसकी कॉस्ट ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो विशेषताएं नहीं होती है उसकी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेष शक्तियों में सम्मिलित है निर्देशक, आपूर्तिकर्ता, उपभोक्ता और ये सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि व्यावसायिक पर्यावरण की विशिष्ट शक्तियों में सम्मिलित है ये सभी। डी ऑप्शन सभी का राइट है। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, बहुत 2000 के नोट नुका के रखे हुए थे आप लोग, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट तो और नुका नुका के रखी थी। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को किन नोटों को विमुद्रीकरण किया था? जल्दी से बताइएगा। 500, 1000 के नोट, 50, 100 के, 500, 100 के नोट और 1 रुपया 5 रुपया के नोट। चलिए, सही का कमेंट आ गया। वो तो भाई दर्द अभी तक होगा ना जिन्होंने भी नुका के रखा होगा। 500 और 1000 के नोट। आगे बताते हैं विमुद्रीकरण के प्रभाव से क्या होता है? नगद व्यवहार में कमी, बैंकों में जमा वृद्धि, बचतों में वृद्धि और ये सभी। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि विमुद्रीकरण से हम लोग को नगद व्यवहार में कमी आता है, बैंक जमाओं में वृद्धि हो जाती है और बचत में आपकी वृद्धि हो जाती है। डी ऑप्शन सही हो गया। तो आज के लिए हम लोग क्लासेज यहीं रखते हैं, फिर कल आपको ऑन टाइम मिलेंगे। टेक केयर से, बाय बाय। चलिए, थैंक यू फॉलो कनेक्टिंग होने के लिए। बाकी जिनका भी पेमेंट है वो अपना कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाहर कर देंगे, अच्छा नहीं लगेगा आप लोग को भी। लोग नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है।